नमस्कार, मैं मनीष देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, महागठबंधन के कल चौथी बैठक थी और सीएम फेस को लेकर अभी तक जो है चेहरा नहीं आया है। उसी संदर्भ में आज जो है बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा की जानकारी लेते हैं। सर, पहले तो आपको चैनल में स्वागत है। सर नमस्कार। सर, महागठबंधन की कल चौथी बैठक थी सर, लेकिन अभी तक सीएम फेस चेहरा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है सर। इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, इंडिया गठबंधन ही अभी क्लियर नहीं है तो चेहरा कहाँ से क्लियर होगा। राहुल गांधी चाहते हैं कि उनके हिसाब से यहाँ सीएम फेस हो, तो उसमें तेजस्वी यादव फिट नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से यह विवाद बना रहेगा और अंत तक ये सीएम फेस नहीं दे पाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव के बाद सीएम हम तय करेंगे, तो निश्चित रूप से मंशा कहीं न कहीं से स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार को राहुल गांधी सीएम नहीं बनाना चाहते हैं। तो फिर बात कहाँ से बनेगी? तो निश्चित रूप से या तो दोनों अलग लड़ें या एक दूसरे की बात को माने, तो अब संभावना नहीं दिख रही है। और पूरी जनता ये जानती है कि ये लोग केवल सत्ता के लिए गठबंधन किए हैं, इन्हें सेवा से कोई लेना देना नहीं है, बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जनता भी पूरी तरह से तैयार है। अगर गठबंधन हो भी जाता है तो जनता इन्हें खारिज करेगी। महागठबंधन में से आम आदमी पार्टी थी और सब आम आदमी पार्टी अब बिहार में लड़ रही है। अब किस देख रहे हैं उसको? देखिए, कहा ना कि महागठबंधन है कहाँ, महागठबंधन तो समाप्त हो गया। लोकसभा के बाद ही देखिए क्या हाल हुआ महागठबंधन का। तो ये प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं होंगे। और जनता, मैंने कहा ना कि जनता भी ऐसे गठबंधन को नहीं चाहती है जो केवल सत्ता के लिए गठबंधन करता हो, अपने सुख सुविधा के लिए गठबंधन करता हो। तो निश्चित रूप से जनता पूरी तरह से चाहती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में गठबंधन है उसको मजबूती दे और फिर से हम काम दे। क्योंकि बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को बिहार में लड़ने से महागठबंधन के नुकसान कुछ होगा सर? देखिए, कोई लड़े उससे हमें क्या मतलब है, लेकिन हमारा गठबंधन एकजुट है, हम एकजुट होकर लड़ेंगे और जनता भी यही चाहती है। इसलिए कहीं कोई लड़े उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और बहुत तरह की पार्टियां आती हैं और चुनाव के बाद समाप्त हो जाती हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं 243 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद तैयारी भी शुरू कर दी है सर। इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और चिराग जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके नेता हैं, वो जो कहेंगे वो करेंगे। तो विवाद कहाँ है? निश्चित रूप से वो हमारे नेता की बात मानेंगे। जो सीट तय होगा हम लोग आपस में मिल बैठकर कर लेंगे। जीतन मांझी भी कह रहे हैं कि वो 60 सीट उनको चाहिए, 60 से अगर नहीं मिलेगा तो एनडीए से अलग हो जाएंगे। अरे भाई, कहाँ उन्होंने ऐसे कहा अलग होने की बात है? ऐसा तो नहीं कहा है। और निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है और वो लोग जो मोदी जी तय करेंगे उसको फाइनल मानेंगे। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कुछ कहिएगा सर? देखिए, अपराध बढ़े हैं, इससे हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमने तत्काल कार्रवाई की है। वैसे अपराधों को नियंत्रण में रखा है। यह सत्ता संरक्षित अपराध नहीं है। ये अपराधी कुछ निश्चित रूप से कभी कभी घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनको तत्काल कार्रवाई करके जेल के अंदर डाला जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित रूप से इसको पूरे नियंत्रण में किया जा रहा है और आगे देखें कि अपराध में काफ़ी कमी आएगी। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार कहते हैं, लेकिन सुशासन में कहाँ कुशासन आ गया है? नहीं, देखिए, चूँकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। चूँकि वो लोग संरक्षित करते थे, अपराधियों को घर में बैठाते थे, मुख्यमंत्री आवास में अपराधी रहते थे, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी, थाने से उनके नेता अपराधियों को छुड़ा कर ले जाते थे। एक भी ऐसी घटना हुई है क्या हमारी सरकार में? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे और अभी भी उस पर हम कायम हैं और निश्चित रूप से कड़ी से कार्रवाई करते हैं और आगे भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं सर, जो भी अपराध हो रहे हैं वो इंडिया के ही लोग हैं। अरे भाई, बोलना, आरोप लगाना और एक भी प्रमाण दे दे वो लोग, वो तो प्रमाणित है कि वो लोग अपराधियों के संरक्षक थे। मुख्यमंत्री आवास से अपहरण होता था, मुख्यमंत्री आवास में फिरौती पहुंचाई जाती थी, तो क्या बोलेंगे? बिहार की जनता, देश की जनता जान रही है कि ये लोग अपराधियों के संरक्षक रहे हैं। जब जब वो सरकार में आए हैं, बीच में भी गलती से आए हैं, तो अपराध किस तरह से बढ़ा, भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ा, लोगों ने देखा है। इसलिए आरोप लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराध पर नियंत्रण करना हमारा परम लक्ष्य है और उस पर हम कहीं समझौता नहीं करेंगे। तो
आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी को। तो सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 से धन्यवाद। विनोद भैया।